أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. मिलकर 12वें सरकार के ज़ुहूर के लिए दुआ करते हैं। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب منك يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. اٹھ کے اپنے مولا یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث مل کے أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. السلام. اللهم صل على. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلوات.
खुदावंद मुताल ने इंसानियत की हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे और 4 किताबें भेजीं, और किताबों के अलावा 114 सहीफ़े अल्लाह ने भेजे इंसान की हिदायत के लिए, जिनका जिक्र कुरान में है। सोफ़े इब्राहीम व मूसा के सहीफ़े थे तौरेत से हटकर, और इसी तरह इब्राहीम के सहीफ़े थे। ये सहीफ़े अल्लाह के अहकामात थे जो किताबों से हटकर थे। अब सवाल ये है, 114 सहीफ़े तो हम तक पहुँचे नहीं हैं, हम पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें? कहा जो कुछ 114 सहीफ़ों में था, अगर उनका खुलासा किया जाए, उनकी समरी की जाए, वो सारा का सारा इल्म अल्लाह ने 4 किताबों में भेज दिया। और जो भी तौरेत, इंजील, ज़बूर, इन चारों किताबों में है, अगर इनका खुलासा किया जाए, वो सारा इल्म कुरान मजीद में अल्लाह ने डाल दिया। और जो कुछ कुरान मजीद में है, वो सारा इल्म अल्लाह ने क़ल्ब कुरान सूरह यासीन में डाल दिया। और जो कुछ सूरह यासीन में है, वो सूरह अलहम्द उम्मुल किताब में डाल दिया। और जो कुछ सूरह अलहम्द में है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में डाल दिया। और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है, वो बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते में डाल दिया। और अली ने फरमाया, अना नुक्ततु बाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अबू तालिब का बेटा बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूँ। वो अली बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते हैं। क्यों? अली और कुरान में ऐसी नज़दीकी है, तभी तो रसूल ने फरमाया, अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली। कुरान भी नूर खुदा है, अली भी नूर खुदा है। जब खुदा का नूर कुरान और अली में कितनी नज़दीकी है, जो नज़दीकी नूर और रोशनी में है। अगर नूर में रोशनी न हो तो नूर नूर नहीं रहता। कुरान और अली में वो इत्तेहाद है जैसे पानी और तरी में है। अगर पानी तर न हो तो फिर पानी पानी नहीं रहता। कुरान और अली में ऐसी दोस्ती है जैसी दोस्ती मोहब्बत और ज़ियारत में है। अगर दिल में मोहब्बत हो तो दिल में जो ज़ियारत का शौक़ पैदा होता है। कुरान भी नूर खुदा है, अली भी नूर खुदा है। जब खुदा का नूर लफ्ज़ों की शक्ल में आया तो कुरान बन गया, और जब खुदा का नूर इंसानों की शक्ल में आया तो अली बन गया। लफ्ज़ बदल कर कहूँ, अली अगर किताबों में चला जाए तो कुरान है, कुरान अगर इंसानों में चला आए तो अली है। तभी तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तभी तो फरमाया अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ हैं, अली और कुरान अली के साथ है। देखिए शबाहतें मिलाते चली जाइए कि कुरान भी पाक है, अली भी पाक है। कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है। कुरान भी ताहिर है, अली भी ताहिर है। कुरान भी रहबर है, अली भी रहबर है। कुरान भी कायद है, अली भी कायद है। कुरान भी रहनमा है, अली भी रहनमा है। कुरान में आये इन्नमा, अली है सरताजे इन्नमा। कुरान में आये हल अता, अली है साहिबे मुस्नदे हल अता। कुरान में सूरह कौसर, अली है साक़िये कौसर। कुरान में सूरह इमरान, अली है फर्जंदे इमरान। कुरान में सूरह मोहम्मद, अली है दामादे मोहम्मद। कुरान में सूरह मुदस्सिर, अली है सवारे दोशे मुदस्सिर। कुरान में सूरह रहमान, अली है महबूब रहमान। कुरान में सूरह तलाक, अली ने दुनिया को दी 3 मरतबा तलाक। कुरान में सूरह हश्र, अली है शाफिए रोज़े हश्र। कुरान में सूरह मोमिनून, अली है अमीर अल मोमिनून। कुरान में सूरह फतह, अली है फातिह खैबर। कुरान में सूरह नूह, अली की मददगारी से, अली की मददगारी से चलती रही कश्ती नूह। कुरान में सूरह यूनुस, अली की मददगारी से मछली के पेट से निकले नबी यूनुस। कुरान में सूरह यूसुफ, अली की मददगारी से कुएं से निकले नबी यूसुफ। कुरान में सूरह इब्राहीम, अली के वसीले से आग गुलजार बनी बराए इब्राहीम। कुरान में सूरह तौबा, अली के वसीले से कबूल हुई आदम की तौबा। कुरान में सूरह तूर,
अली थे हादिये मूसा बर जबल तूर, कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली है नुक्ते बाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की जानिब भी देखना इबादत, अली की जानिब भी देखना इबादत। जो कुरान से मुंह फेरे उस पर भी अज़ाबे इलाही, जो अली से दिल फेरे उस पर भी अज़ाबे इलाही। अली मौला, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये वो हस्तियां हैं जिनकी फ़ज़ाइल की इंतहा नहीं। जैसे मुहर्रम शुरू होता है, हम पर एतराज़ात शुरू हो जाते हैं कि तुम या अली मदद क्यों कहते हो। कुरान से साबित करके दिखाओ। हमारे जवानों को इन एतराज़ात के जवाब आने चाहिए। ये नहीं कि हमारे मौलवी ने कहा है, नहीं हमारी अम्मा ने कहा है, बाप ने कहा है। नहीं, आपको अकीदे में तकलीद नहीं होती, अकीदे के जवाबात आपको खुद आने चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया तुम या अली मदद क्यों कहते हो, उनसे कुरानी दलील लेकर आओ। आइए कुरान से एक दलील आपकी खिदमत में हदिया करना चाहता हूं, अगर आप तैयार हैं तो। कुरान में आवाज आई, वअनज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास। हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया जिसमें शदीद लड़ाई है और लोगों के लिए उसमें फ़ायदे हैं। अब कोई गैर मुसलमान हम पर एतराज़ कर सकता है कि तुम्हारी किताब ने कहा है आसमान से लोहे को नाजिल किया, जबकि लोहा कभी आसमान से नाजिल नहीं होता। मुशाहिदा बताता है, साइंस बताती है, तजुर्बा बताता है, लोहा ज़मीन से निकलता है। कोई गैर मुस्लिम कहेगा तुम्हारे कुरान ने गलत बात की है, मगर मुसलमानों ने इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए कहा हाँ लोहा तो रूटीन में जमीन ही से निकलता है, मगर तारीख में एक ऐसा लोहा था जो जमीन से नहीं आसमान से नाजिल हुआ था। वो कौन सा लोहा था? मुसलमानों और काफरों के दरमियान जंग चल रही थी। मुसलमान रसूल अल्लाह को छोड़कर चले गए। कुछ हफ्ते पहले, मुहर्रम से पहले, आपने खुद क्लिप देखी होगी, कोई कह रहा था भाग गए, वो कह रहा था नहीं तशरीफ लेकर गए। भर के भागे या तशरीफ लेकर गए हमें उससे ताल्लुक नहीं, भर के छोड़कर रसूल को चले गए और तरे तन्हा अली रह गए हैं। अली के हाथ में जो तलवार थी वो भी टूट गई थी, मगर अली टूटी हुई तलवार से नबी का ऐसे तवाफ कर रहे थे जैसे परवाना शम्मा का तवाफ किया करता है। हूरों ने जन्नत छोड़ दी, अली के जंग का तमाशा देख रहे हैं। खुदा ने फरिश्तों से कहा ऐ फरिश्तों देखो कैसे मेरा अली मेरे हबीब की हिफाजत कर रहा है। एक मर्तबा आसमान से जिब्रील नाजिल हुए और एक सदा गूंजी, शाह मर्दां शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। ये उस मौके पर तलवार लेकर आए कि जवान कोई नहीं अली के सिवा, तलवार कोई नहीं जुल्फ़कार के सिवा। अब उस मौके पर शाह मुहद्दिस हक दहलवी अपनी किताब में लिखते हैं इमाम रसूल अल्लाह के जुमले को फारसी शेर की सूरत में रसूल अल्लाह ने मौला अली से कहा, याओ अली मराओ अज़ीन जमाओ अत निगहदार, हक़ नुसरत बेजा आवर के वक्त नुसरत अस। या अली मुझे इन लोगों से बचाओ, हम नुसरत और मदद का हक अदा करो कि मदद करने का वक्त है। 3 जुमले रसूल अल्लाह ने कहे, अगर रसूल अल्लाह के 3 जुमलों को एक कर दिया जाए, रसूल अल्लाह ने वही तो जुमले कहे जो हम सुबह शाम मिलते झुलते कहते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा या अली मदद, पता चला या अली मदद कहना बिदअत नहीं, नबियों की सुन्नत है, मोमिनों की आदत है। तभी तो क्या खूबसूरत कहा शायर ने, वक्ते नज़ा लबों पे रहा याओ अली मदद। मेरे साथ या अली मदद कहिए, वक्ते नज़ा लबों पे रहा या अली मदद, वक्ते नज़ा लबों पे रहा या अली मदद। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वक्ते नज़ा लबों पे रहा और कब्र में भी मैं कह उठा या अली मदद। मेरी लहज में वो लम्हा बड़ा अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद।
या अली या अली या अली। उम्मा सल्ले अला। ये वो अली इब्ने अबी तालिब हैं, उससे मदद मांगना शिर्क नहीं, ऐन तौहीद है। तौहीद है। क्यों? तुम गैर अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे, तुम वलीउल्लाह से मदद मांग रहे हो। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। जो कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो गैरुल्लाह है। बुतों से मदद मांगना शिर्क है, मगर वली खुदा से मदद मांगना ऐन तौहीद है। और हम जो यहाँ फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं, हम उस 12वें इमाम से मदद मांगने के लिए बैठे हैं, जिसकी विलायत है, जिसके ज़माने में हम जी रहे हैं। लोगों को खैर की तलाश है। सुबह उठे सुबह खैर, रात को सोने लगे शब खैर। बच्चा सफर पे गया, माँ ने कहा खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। कोई हादसा हुआ, फोन पे कहा अच्छा खैर तो है। ये खैर क्या है जिसे इंसान को तलाश है? कुरान में आवाज आई, इन्नहु लहुब्बिल खैर लशदीद। इंसान खैर के लिए शदीद मोहब्बत करता है, खैर का दीवाना है। ये खैर क्या है? ऐ खैर को तलाश करने वाले, कुरान की आवाज आई, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। खैर चाहिए तो इमाम ज़माना के दर से मिलेगा। और हम यहाँ पे 12वें सरकार से भीख मांगने आए हैं, हुसैन के सदक़े में खैर मिले, सैयदा के सदक़े में हमें खैर मिले। अब हम खैर चाहते हैं, ये खैर कहाँ से मिलेगा? मौला हमें चाहते तभी तो वो आलिम दीन, जब मौला ने बल्कि उस आलिम दीन को मुलाकात की, कहा आलिम दीन ने ज़ियारत की 12वें सरकार की, मौला मैं जब आपसे दूर हो जाता हूँ तो क्या करूँ? मौला ने फरमाया इस जिक्र से मुझे याद किया करो। ये जिक्र बहुत आसान है, या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फातिमा। ये पंजतन पाक में नाम बीबी सैयदा तक जैसे मौला ने सिखाए हैं, या फातिमा, फिर कहा या साहिब ज़माना, फिर कहा अदरिकनी, ये भी सबको आता है, यानी आप मेरी मदद करें। वला तुहलिकनी, यानी मुझे हलाकत से बचा दें। शख्स ने अरबी जानता था, तालिब इल्म था, उसने मौला से कहा मौला आपने नाम तो 5 लिए, अल्लाह के नाम, रसूल अल्लाह का, मौला अली का, सैयदा का और अपना नाम। आपने कहा वला तुहलिकनी या अदरिकनी, ये 5 हैं तो प्लूरल होना चाहिए, अदरिकूनी, तुम सब मेरी मदद करो, वला तुहलिकूनी, तुम सब मुझे हलाकत से बचाओ। मगर आपने कहा आप सिर्फ एक बंदा मुझे हलाकत से बचाए, एक बंदा मेरी मदद करे। मासूम ने कहा जैसे मैंने तुम्हें कहा है वैसे कहो। रीजन पूछी, आलिम दीन था, इतनी जल्दी कन्विंस नहीं हुआ। कहा मौला ने कहा अगर तुम अल्लाह से मांगोगे, हाथ जो देगा वो इमाम ज़माना का होगा। रसूल से मांगोगे, देने वाला हाथ इमाम ज़माना का होगा। हजरत अब्बास से मांगोगे, देने वाला हाथ इमाम ज़माना का होगा। इमाम हुसैन से मांगोगे, देने वाला हाथ इमाम ज़माना का होगा, क्योंकि वो हुज्जत है, जो भी मिलता है उसी के चैनल से मिल रहा होता है। वजूद चैनल फेज का वही है। हम मौला से फेज लेना है, शर्त अव्वल क्या है? जिंदगी में अक्ल की हुकूमत हमारी आ जाए। अफसोस के हमारी हुकूमत, हमारी जिंदगी में जज्बात की हुकूमत है। मौला ने फरमाया, जब किसी ने पूछा मौला से इंसान अफजल है या फरिश्ते, मासूम ने कहा अल्लाह ने इंसान को, अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, बस अक्ल है, शहवत नहीं है। और उसके मुकाबले में हैवान को अल्लाह ने बनाया, बस शहवत है, अक्ल नहीं है। हैवान खाता है, पीता है, ये सारी चीजें हैं, मगर इंसान को इन दोनों का मिक्सचर बनाया, शहवत भी दी है, अक्ल भी दी है। अगर अब मासूम के जुमले हैं, अगर अक्ल गालिब हो जाए तू फरिश्तों से भी बेहतर हो जाएगा, शहवत गालिब हो जाए तू गधे से भी कमतर हो जाएगा। किस चीज को गालिब? तेरे अंदर एक गधा भी है, एक फरिश्ता भी है, तो खुद फैसला कर दे कि मुझे गधा बनना है या फरिश्ता बनना है। अल्लाह ने दोनों चीजें रखी हुई हैं। अक्ल हमारे अंदर अगर गालिब हो जाए, 1990 से पहले अमेरिका में एक रिसर्च हुई। उससे पहले अमेरिका में जब भी किसी स्टूडेंट को, शागिर्द को यूनिवर्सिटी में दाखिला देना होता था, उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाता था। आईक्यू यानी क्या? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कितना होशियार है, कितना शार्प है, मेमोरी कितनी अच्छी है, कितना तेज है। मगर 1990 के बाद ये मेयार बदल गया। हमारे मुल्कों में तो वही पुराना मेयार, यानी 30 साल पुराना चल रहा है, मगर ये मेयार बदला क्यों? उन्होंने रिसर्च की, एक बंदा है जो बहुत कामयाब है, पता नहीं नोबेल प्राइज विनर है, बड़ा कामयाब है, सक्सेसफुल है, प्रोफेसर है, लोग उसके फॉलोअर
फॉलोअर चाहने वाले, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अपनी बीवी को मार देता है, अपने बच्चे को मार देता है, अपने पड़ोसी से लड़ पड़ता है। तो इस पर रिसर्च हुई साइकोलॉजी में कि समथिंग इज मिसिंग इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में कुछ कम है। तो अब इस पर रिसर्च 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, और इसी तरह हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई। प्रोफेसर गोल्डमैन ने 1990 में एक किताब लिखी और उस रिसर्च का नतीजा यह था, जो चीज उसके जिंदगी में कम थी वो आईक्यू नहीं था। आईक्यू तो उसका बहुत अच्छा था, वो आइंस्टाइन वाला आईक्यू रखता था, मगर उसकी जिंदगी में ईक्यू नहीं था। इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो था, मगर इमोशनली क्वेश्चन नहीं था। जज्बात पर काबू रखने की उसमें सलाहियत नहीं थी, इसीलिए वो डूब गया, इसीलिए वो तबाह हुआ। ये तहकीक तो अब आई है, मगर 14 सदी पहले जब अमीर अल मोमिनीन से किसी ने कहा, मौला शाम वाला बड़ा होशियार है, वो लोगों को गुमराह करता है, मौला आप कुछ क्यों नहीं करते? मौला ने फरमाया, अगर धोखे देने पर आऊं मैं उससे बढ़कर धोखा दे सकता हूं, मगर दीन ने मेरे हाथों को बंद कर दिया है। उस वक्त मौला ने फरमाया, जिसको तुम होशियार समझते हो वो होशियार नहीं है। अली की निगाहों में वो होशियार नहीं है जो लोगों को धोखा दे, जो एक बंगले को 2 बंगला बना दे, एक गाड़ी को 2 गाड़ी कर दे, हराम की कमाई को बढ़ाता चला जाए, लोगों के सर पे टोपी रखता चला जाए। अली की निगाहों में वो होशियार है जो अबूजर की तरह गरीबी में जिंदगी गुजारे, मगर इश्क़ अली को दामन न छूटने पाए। अक्लमंद वो है जो ये जिंदगी गुजारे, ये नहीं कि हराम से मैंने जिंदगी बना दी, मेरे अक्लमंद हूं। नहीं, मौला कह रहे हैं अक्लमंद कौन है? अब अगर हम चाहते हैं अक्ल लेकर आए हमारी जिंदगी में, कहां से अक्ल आएगी? इब्तदा अक्ल की हुकूमत, जज्बात को इंसान फैसले जज्बात से न करे, अक्ल से डिसीजन करे। जब जज्बात से फैसला करता है इंसान गुनाहों की तरफ जाता है, बुराइयों की तरफ जाता है। रसूल अल्लाह के पास एक औरत चीखती चिल्लाती, या रसूल अल्लाह मेरी तौबा हो सकती है? रसूल ने कहा क्या हो गया? कहा रसूल अल्लाह बड़े गुनाह मैंने कर दिए हैं। क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैंने जिना जैसा गुनाह ही कबीरा कर दिया, और फिर उस जिना से जो बच्चा पैदा हुआ उसको मैंने कत्ल कर दिया, उसकी जान ले ली, और फिर जो बच्चा मुर्दा था उसको मैंने सिरके एसिड में डाल दिया, वो जल गया, सड़ गया, और वो एसिड मैंने लोगों को सिरका बेच दिया, पिला दिया। या रसूल अल्लाह इतने गुनाह कर दिए, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कत्ल अलग से, जिना अलग से, हराम लोगों को अलग से खिलाया, निजासत मुर्दार मैंने लोगों को खिला दी। रसूल ने फरमाया, इससे पहले कि मैं तौबा का तरीका तुम्हें बताऊं, इस्लाम में हर चीज की माफी है, नाउमीद कभी ना होना। बदतरीन गुनाह के बाद भी खुदा कहता है 1000 मर्तबा भी अगर एक दिन में तूने तौबा तोड़ दी, पलट आओ, तूने कितने भी गुनाह किए हैं मेरी रहमत से तू ज्यादा नहीं आए। मगर इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी तौबा कैसे होगी, क्या चाहती हो मैं तुम्हें बताऊं तुमने गुनाह किए क्यों थे, गुनाह का सबब क्या था। जैसे एक डॉक्टर, एक तबीब डायग्नोज करके बताता है तुम्हारी बीमारी की वजह यह थी। अब रसूल अल्लाह डायग्नोज कर रहे हैं, रसूल ने फरमाया तुम्हारे इतने सारे गुनाहों की वजह क्या थी? इन्नी ज़ननतु अन्नकी तरकती सलातल असर, तूने जो इतने गुनाह किए हैं फला मौके पर तूने जानबूझकर नमाज़े अस्र को छोड़ दिया था। एक नमाज़े अस्र को छोड़ने के नतीजे में इतने गुनाह। तभी तो फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये नमाज है जो तुम्हें बुराई से रोकती है। अगर इश्क़ इमाम ज़माना चाहिए नमाज को न भूलना, अगर मौला की मोहब्बत चाहिए नमाज को न भूलना, अगर तरक्की चाहिए नमाज को न भूलना। अगर कर सकते हो नमाज शब की 2 रकत नमाज भी पढ़ लो। नमाज शब अजीब नमाज है, कोई नमाज 17 रकत के अलावा कम से कम 2 रकत नमाज पढ़ लो। कोई नमाज वक्त से पहले पढ़ी नहीं जा सकती। नमाज शब आप सोने से पहले 11 बजे भी पढ़ सकते हैं, आप 4 बजे फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज शब को कज़ा करके पढ़ सकते हैं। अभी तो फरमाया रसूल अल्लाह, सच्चे रसूल की हदीस, फरमाया वो झूठ बोलता है कि मैं फ़कीर हूँ जो नमाज शब पढ़ता है। हो नहीं सकता फ़कीर भी हो नमाज शब पढ़ता हो, या वो पैसे छुपा के आ रहा है या वो नमाज शब नहीं पढ़ता। नमाज शब फरमाया अगर दुनिया चाहिए नमाज शब पढ़ो, आखिरत चाहिए नमाज शब पढ़ो, सेहत चाहिए नमाज शब पढ़ो। ये हदीस के जुमले बता रहा हूँ। बीमारियां घर से दूर करनी है नमाज शब पढ़ो, नूर चाहिए नमाज शब पढ़ो, जिंदगी दिल की जिंदगी चाहिए नमाज शब पढ़ो, दौलत चाहिए नमाज शब पढ़ो, इमाम ज़माना से ताल्लुक़ चाहिए नमाज शब पढ़ो। ये वो अजीब नमाज है, ये वो
अजीब केमिया है तो 2 रकत, वैसे तो पूरी 11 रकत है, मगर कम से कम फजर की तरह बंदा 2 रकत नमाज पढ़ ले, कैसे जिंदगी में तब्दीली आती चली जाएगी। आगाए सैयद इब्ने ताऊस का वाकया सुनिए। वो सैयद इब्ने ताऊस नमाज शब के बारे में देखिए, मौला फरमा रहे दुनिया की, ये मासूम इमाम के जुमले, मौला फरमाते दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ, यानी शहवत की लज्जत, पैसे की लज्जत, वजारत की लज्जत, सिफारत की लज्जत, घर की लज्जत, बंगले की लज्जत, शोहरत की लज्जत, इज्जत की लज्जत, बीवी की लज्जत, वाहवा की लज्जत, तारीफ की लज्जत, हर लज्जत जो दुनिया में अल्लाह ने बनाई है, सारी लज्जतें एक तरफ, और रात की तारीकी में 2 रकत नमाज शब की लज्जत एक तरफ। अजीब लज्जत है, मासूम कह रहे हैं, मगर हमें उस लज्जत का पता नहीं। हमें बिरयानी की लज्जत का पता है, चिकन की लज्जत का पता है, चावल की लज्जत का पता है, कबाब शावरमे की लज्जत का पता है, मगर नमाज शब की लज्जत का पता नहीं है। तभी तो सैयद इब्ने ताऊस वो गरीब तालिब इल्म थे। तालिब इल्मी के ज़माना, पुराने ज़माने में बड़ी सख्तियाँ होती थी, तो वो क्या खाते थे? खरबूजे की खाल का सालन बनाते थे। न हमने कभी खाया, ना आपने खाया होगा, न कभी सुना, न चखा उसका टेस्ट कैसे होता है। खरबूजे की खाल जब भी सालन बनता है, हाँ वो ये खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उनका जो रूममेट था, उनके कमरे में जो शख्स रहता था, उसके पास एक दोस्त आया मेहमान, और वो दोस्त कोई उनके गांव का बड़ा सेठ था। सैयद इब्ने ताऊस अपने बाहर निकले हुए थे। वो जब आया, 2 कमरे में 2 बंदे रहते थे, उसने देखा खरबूजे की खालें पड़ी हुई हैं। दोस्त को कहा भाई ये फेंक दो, मच्छर वच्छर आ रहे हैं, बदबू हो रही है। कम ये कचरा नहीं है, ये किसी बंदे के खाने, वापस आएगा उसको पकाएगा। कहा जी लोग ये चीजें खाते हैं? हाँ। कहा बड़ी बात है। उसने उस जमाने में 5,000 निकाले, कहा ये दे दो इनको। कहा अच्छा। 5,000 उसने दे रख दिए। सईद इब्ने ताऊस वापस आए, उन्होंने 5,000 उनको पका नहीं चाहिए। ये वो लोग थे, खुद भूखे थे, मगर कहते थे हमको अपनी जिंदगी में खुश हैं, हम गुर्बत के आलम में खुश हैं। कहा क़िबला ये आपकी अमानत है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो बंदा चला गया, पुराना जमाना था, टेक्नोलॉजी का जमाना था, मैं तो जाके घोड़े पर, ऊंट पर तो जाके उनको वापस नहीं कर सकता हूँ, आपकी अमानत है। बल्कि उन्होंने जबरदस्ती रख ली। रात को जब सोए तो इत्तेफाकन उनको गुस्ल वाजिब हो गया। गुस्ल जनाबत अल्लाह का इम्तिहान था। अब गुस्ल जनाबत के बारे में भी कभी कभार जवानों को पता नहीं होता। एक जवान मुझसे मिला, कहने लगा क़िबला 2 साल हुए मैं बालिग हुआ हूँ, और वाजिब नमाजें, वाजिब रोजे सब गर्मियों में बड़ी मेहनत करके पढ़ रहा हूँ आपके, और गुस्ल जो है मैं बस उठता था, मुझे पता नहीं था, जाके बस नहा लेता था, निकल वापस आ जाए जैसे रूटीन में नहाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या मसला है। मैंने कहा शरई मसला है, पूरे 2 साल की नमाजें फिर से पढ़ो, रोजे भी फिर से अदा करो। क्यों? गुस्ल जनाबत नहीं किया, तुम नजिस हो, तुम्हारा इमाम बार का मस्जिद में आना मना है। जैसे एक मौलाना निकाह पढ़ने गए थे किसी के पास, तो दूल्हा मियाँ को बुलाया, दूल्हा बड़ा खुश था, शेरवानी पहना हुआ, शादी हो रही है। कहा दूल्हे मियाँ खुश हो? हाँ हाँ खुश हूँ बिल्कुल। तो कहा कि बेटा तुमको तो पता होगा ना शरई मसाइल। कहा क़िबला मैं मदरसा थोड़ी पढ़ने आया हूँ, मैं शादी करने आया हूँ, मुझे क्या शरई मसाइल है। कहा बेटा शरई मसाइल जो तुम्हारे काम के हैं, तुम्हें कुछ पता है गुस्ल जनाबत क्या होता है? कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। शादी पे आ गए हो, गुस्ल जनाबत का नहीं पता है, बुलाओ बाप को। हाजी साहब आए, मौलाना साहब ने कहा हाजी साहब आपने बच्चों को सिखाया नहीं है गुस्ल जनाबत क्या होता है। हाजी साहब ने कहा मुझे भी नहीं पता वो क्या होता है। हाजी साहब को भी नहीं पता था। हाजी साहब आप बड़े हो गए, आपका बच्चा, आप नजिस, नस्ल दर नस्ल आप नजिस फिर रहे हैं, आपका कुरान टच करना हराम, हरम जाना हराम, मस्जिद जाना हराम, इमाम बार का अलम छूना हराम, आप क्या गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। तो यानी गुस्ल जनाबत आसान है, बंदा नियत करे, सर धोए दाएं तरफ बाएं तरफ, इंटरनेट पे सब तरीके पड़े हुए हैं, आप जाके देख लें। तो अब ये इनको गुस्ल हो गया वाजिब। अब एक मर्तबा उठे, पुराने जमाने में हम्माम घरों में नहीं होते थे, हम्माम बाहर होते थे, नजफ में या कुब में। तो नजफ में यही हालत थी, तो ये बाहर गए, उमूमी हम्माम यानी पब्लिक बाथरूम जो होते थे, कमरे बने होते थे छोटे छोटे, और लोग पैसे देते थे, नहा के निकल के चले जाते थे, पानी के जितना पैसा होता था। ये गए, रात के 3 बजे दरवाजा खटखटाया, भाई खोलो। कहा क्या टाइम देखो, हम 5 बजे खोलते हैं जब फजर की नमाज का टाइम होता है, तुम अभी उठ के आ गए हो। कहा मुझे नमाज पढ़नी है तहज्जुद की। कहा कुछ नहीं, हमारा तेरे तहज्जुद से क्या ताल्लुक, जाओ। ये बेचारे परेशान। कहा हमाम वाले को देखो मैं तुम्हें 100 तुमान या 100 दीनार दे दूंगा। वो हैरान हो गया,
ये हम्माम का पैसा 1 दीनार है और ये बंदा 100 गुना ज्यादा देने को तैयार है। अजीब, इसके पास फालतू पैसे मिल गए, कहीं खजाना मिला हुआ, ऐसे उड़ा रहा है। हम्माम वाले ने वैसे ही अच्छा बिजनेसमैन था, बाज बिजनेसमैन बड़े अच्छे होते हैं, उन्हें पता है कैसे डील की जाए। शुरू करते हैं मिसाल 1 लाख से और 500 रुपए में वो चीज बेच के चले जाते हैं। कभी कभार ऐसे भी होते हैं। ये बिजनेसमैन बड़ा अच्छा था, ऐसे कहा मैं नहीं खोलता, उन्होंने कहा 200 दूंगा, उन्होंने कहा मैं नहीं खोलता, कहा मैं 1000 दे दूंगा, कहा मैं नहीं खोलता, कहा 1000 तो इससे सोचा तो मैं तो पूरे महीने में इतना कमा लेता हूँ, ये एक बंदा दे रहा है, कहा मैं नहीं खोलता। देखने चाह रहा था कितना आगे जाता है, कहा 2000, कहा मैं नहीं खोलता, कहा 5000 डील डन और नहीं दे सकता, कहा ठीक है आ जाओ। 5000 इन्होंने हम्माम वाले को थमाए और गए, नहा के निकले और सीधा मस्जिद में गए, 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ी और सजदे में शुक्र किया। ये नहीं कहा खुदाया मैंने तेरी खातिर 5000 यानी 2 साल का खर्चा था उनका, उससे मजे से 2 साल आराम से टेस्टी खाने खा सकते थे। खुदा से ये नहीं कहा खुदाया मैंने तेरी खातिर एक नमाज शब की खातिर 2 साल का खर्चा लुटा दिया, बल्कि क्या कहा, अजीब जुमला कहा, कहा खुदाया तेरा शुक्र है आज की नमाज तहज्जुद का तूने पहले से बंदोबस्त कर दिया था, पहले से बंदोबस्त कर दिया था कि मेरी आज की नमाज शब मिस न हो जाए। हमारा हाल ये है कि थोड़े पैसे लुट जाते हैं हम नाराज हो जाते हैं, मगर नमाज शब लुट जाए तो हमारी परेशानी नहीं है। अभी आज एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है सब हाथ उठाएं। अब मैं नारा लगाऊंगा, जिसको मूड है नमाज शब पढ़ने का वही हाथ उठाए। बीवी मियाँ को मदद करे, मियाँ बीवी को, बेटी बाप को मदद करे, बाप बेटी को, भाई भाई को उठाए। आज से चहलों में इमाम हुसैन तक हमारा वादा है, यानी 5 दिन ही होते हैं, 5 दिन कोशिश करें नमाज शब पढ़ें, अगर हो सके टाइम पे, न हो सके टाइम से पहले। अभी तो इतनी टाइम हो गया, घर जाएंगे 12 तो हो ही जाएंगे, यानी 11-12 बजे पढ़ लें। बेहतर यह है टाइम पे पढ़ें, कम से कम 2 रकत नमाज शब पढ़ें ताकि अपनी जिंदगी में बरकतें देखें। और कल मैं आपसे हाथ उठवा के चेक करूंगा, कल 11 बजे का हमारा वादा है, देखूंगा कितने लोगों ने नमाज शब पढ़ी है। आज का मैं एक नारा लगाता हूं, देखता हूं आज कितने हाथ उठते हैं, कल कितने हाथ उठेंगे। नारे हैदरी, माशाअल्लाह काफी हाथ उठे। खुदा हमको और आपको नमाज शब पढ़ने वालों में करार दे, बेबरकत सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर बारवे सरकार से मोहब्बत चाहिए, शर्त अव्वल यह है कि अपनी नमाज को इंसान न भूले। देखिए कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो बेलज्जत होते हैं, कुछ गुनाह लज्जत वाले होते हैं, जिन गुनाह में टेस्ट होता है, बाद गुनाह में टेस्ट नहीं होता। कैसे? टेस्टलेस गुनाह होते हैं। जिस गुनाह में टेस्ट नहीं होता उसकी पकड़ सख्त है, जिस गुनाह में टेस्ट होता है अल्लाह माफ कर सकता है, उसमें पकड़ नहीं है। जैसे गीबत उनमें से एक है। गीबत में कोई मजा नहीं, क्या गीबत में आपको क्या इंजॉयमेंट इंसान को मिलती है? तभी तो फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये गीबत ज़िना से भी बदतर है, क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं, एंजॉय नहीं है। मगर वो गुनाह जिनमें लज्जत है, तभी तो मासूम से किसी ने पूछा कि मौला क्या शराबी मुशरिक है? मौला ने कहा नहीं, शराबी मुशरिक नहीं है। मौला क्या जानी मुशरिक है? जिनाकार मुशरिक नहीं है। क्या बेनमाजी मुशरिक है? हाँ बेनमाजी मुशरिक है। रावी ने कहा मौला हमारे मुआशरे में तो बेनमाजी को इतना बुरा नहीं समझते जितना जिनाकार और शराबी को बुरा समझते हैं। मासूम ने फरमाया कुरान ने कहा है अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो वरना मुशरिकों में से हो जाओगे। दूसरी हदीस में फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया उसने कुफ्र इख्तियार किया है। अब रावी ने पूछा मौला रीजन बता दें। अब मासूम की तफसीर सुनिए। मासूम फरमाते हैं जो इंसान शराब पीता है किसी गंदी लज्जत की वजह से पीता है, जो इंसान जिना करता है किसी हराम लज्जत की वजह से करता है, मगर बेनमाजी नमाज क्यों नहीं पढ़ता? दिल हिला देने वाला जुमला आओ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह ज़बान से निकल जाता है जब मासूम का ये जुमला सुनते हैं। मासूम ने फरमाया बेनमाजी बस इसीलिए नमाज नहीं पढ़ता क्योंकि उसकी निगाहों में अल्लाह की कोई इज्जत ही नहीं है। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, कुरान की आवाज आई तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह का वक़ार क्यों नहीं करते? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरे, कुरान में आवाज आई इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की है। अगर कोई काफर दरवाजे पर खड़ा मुझे बुलाए काज़मी साहब मैं बैठा रहूं, फिर कहे काज़मी साहब मैं बैठा रहूं,
फिर कहे काज़मी साहब बैठा रहो। आखिर आप में से कोई उठेगा, किबला वो कौन है, जो भी है, नजिस है, कुत्ता है, काफर है, जो भी है, जरा उसको देखिए कह क्या रहा है आपसे, उसको काम है, कोई भी हो उसको जवाब दे दें। मगर खुदा हर नमाज में 6 मरतबा हमें बुलाता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ, खैरुल अमल की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ। अगर हम नहीं जाते, मैं अपने मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, अपनी टीवी पे लगा हुआ हूँ, अपने क्रिकेट पे लगा हुआ हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने बॉस के पास लगा हुआ हूँ, अपनी रेडी पे लगा हुआ हूँ, अपने दुकान पे लगा हुआ हूँ, अपनी टैक्सी पे लगा हुआ हूँ, अपने रक्शे पे लगा हुआ हूँ, अपनी दुनियादारी पे अगर लगा हुआ हूँ, तो मैंने असल में अल्लाह की कोई नऊज़ु बिल्लाह इज्जत नहीं की है। हमने, खुदा हमें बुला रहा है, इमाम ज़माना का तकर्रुब के लिए हम बैठे हैं ना यहाँ पे। मौला की मोहब्बत चाहिए। एक ट्रक ड्राइवर है, सर्दियों में गाड़ी चला रहा है, बर्फ तेजी से बरस रही है, -15 का टेम्परेचर है, यानी फ्रीजर से भी ऊपर का टेम्परेचर। तेहरान ईरान के उस इलाके में, अर्दबील तबरेज, जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है। ट्रक चलाते चलाते रास्ते में इसका ट्रक खराब हो गया। इसने निकला, इंजन विंजन पे हाथ लगाया, ठीक करने की कोशिश की, मगर नहीं, इसके हाथ कांपने लगे। जल्दी से ट्रक के कमरे में आ गया और हाथ मलने लगा कि मैं क्या करूं। एक मर्तबा इसे नींद आने लगी, ये समझ गया ये नींद नहीं है, मौत आ रही है, क्योंकि जो इंसान सर्दी में सो जाएगा 1-2 घंटे में उसका जिस्म फ्रीज हो जाएगा। इसे यकीन हो गया मेरी मौत पक्की है। अब मौत के लिए तैयारी कर रहा है, कलमा पढ़ रहा है, बीवी बच्चों की तस्वीरें सामने आ रही है, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मैं इन सब से जुदा हो रहा हूं। मगर इसे ख्याल आया, मैंने मिंबरों पे ही सुना है, तुम लावारिस नहीं, हमारे वारिस इमाम ज़माना जिंदा है, क्यों ना उस आका को बुलाऊं। एक मर्तबा इसने मौला से तवस्सुल किया, क्या कहा ये जुमला, या अबा सालिह अल महदी अदरिकनी, ऐ इमाम ज़माना आप मेरी मदद को आ जाए। अब इसने इमाम ज़माना से जो तवस्सुल किया, एक मर्तबा मौला को 2 वादे दिए। पहली चीज, मौला मैं एक गुनाह करता हूँ, उस गुनाह को मैंने आपकी मोहब्बत के लिए छोड़ दिया। अगर कोई जवान लड़का लड़की कोई बुरी आदत है, खुद मौला से कहे, मौला आपकी वजह से मैंने ये गुनाह छोड़ दिया, आपकी वजह से बुरी आदत छोड़ दी, आपकी वजह से ये बड़ा बुरा काम छोड़ दिया। तुम देखिए मौला कैसे दुआ कबूल करते हैं। दूसरी चीज कहा, मौला मैं हमेशा नमाज को डिले करता हूँ, आपको मैं वादा करता हूँ अपनी पंजगाना नमाज टाइम पर अदा करूंगा, वक्त पर अदा करूंगा। ये कहता, इसी दौरान एक शख्स को मैंने आता देखा, इससे समझा ये भी मेरी तरह कोई ट्रक ड्राइवर है, इसको मदद की जरूरत है। मैंने एक मर्तबा कहा, आपकी गाड़ी खराब है, मेरी भी गाड़ी खराब है, जरा मेरी गाड़ी को देखिए। कहा तुम जाके स्टार्ट लगाओ। कहा मैंने गौर से देखा ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी से कुछ नहीं किया, बस गाड़ी को हाथ लगाया, कहा गाड़ी को ऑन करो। गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो चल कर आए मेरे खिड़की की तरफ, मैं ऊपर था, वो नीचे थे, बर्फबारी हो रही थी, बर्फ उनके सर पर जम रही थी, हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो नाराज भी नहीं हो रहे थे। मैंने उनसे कहा आपने तो हम पे एहसान किया, हमारी जिंदगी बचा दी, अब ऐसी चलते करते हैं, चलते हैं आपकी गाड़ी ठीक कर लेते हैं। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये कैसे? मैंने पैसे निकाले, बहुत सारे पैसे थे, उनके सामने रख दिए, ये सारे पैसे आप ले लें। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी दौलत की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा आप न हमसे मदद लेते हैं न हमसे पैसे लेते हैं, मैं आपके एहसान का बदला कैसे दूं? उन्होंने फरमाया अगर एहसान का बदला देना है अपनी नमाज को वक्त पे याद किया करो। मैं परेशान, ये कौन है जो मेरे राज से वाकिफ है? गुस्साखी हो रही, आका नीचे है, मैं ऊपर। दरवाजा खोल के मैंने खुद को गिराया, कोई मुझे नजर नहीं आया, चारों तरफ घूमता रहा, वापस गाड़ी में आया, रोता हुआ घर तक जा रहा था कि मैंने इधर मौला से वादा किया, उधर मौला ने वादे की वफा की है। और अब ऐ जवान, अगर आका की मोहब्बत चाहिए, वादा कर ले मैं जिंदगी में अक्ल की हुकूमत लेकर आऊंगा, अपनी नमाज को वक्त पे अदा करूंगा, अपने वाजिबात को सही अदा करूंगा। कभी कभार जवान जज्बाती हो जाते हैं, कभी माँ से बदतमीजी कर लेते हैं, बाप से बदतमीजी कर लेते हैं। वो माँ बाप जिसने तुम्हें पाला, अब तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो। रसूल अल्लाह की हदीस सुन ले जवान, मन नजरा इला वालिदैहि नजरा मौक़ितिन व हुमा ज़ालिमान लह। अगर कोई लड़का
लड़का या लड़की गुस्से से अपनी माँ को देखे और वो माँ बाप उस पर जुल्म कर रहे हो, उफ की बात नहीं, झगड़ने की बात नहीं, लड़ने की बात नहीं, बात की बात नहीं, बस गुस्से से देखे और वो माँ बाप उस पे जुल्म कर रहे थे, रसूल अल्लाह फरमाते हैं इस लड़के लड़की की कोई नमाज कबूल ही नहीं आई, बस एक गुस्से की निगाह को देखने से। तभी तो फरमाया अगर इज्जत चाहिए माँ की खिदमत करो। शहीद हुजजी वो शहीद मुदाफे हरम थे, बीबी के रोजे की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। 23-24 साल का जवान है। उसकी तस्वीर मशहूर हुई थी कि जब उनको कोई शहीद करने दाइश वाला जा रहा था, उसकी शक्ल बिल्कुल शिमर की तरह थी, जो मुख्तार में शिमर दिखाया था, और पीछे से खेमे जल रहे थे और इनको शहीद करने के लिए ले जाया जा रहा था। अगर उनका नाम लिखेंगे पहली तस्वीर इंटरनेट पर उन्हीं की आती है, यही तस्वीर आती है, जिसकी वजह से बहुत वो मशहूर हुए और ईरान में बड़े मशहूर। रहबर मुअज्जम ने कहा ये शहीद शहीदों पर हुज्जत था, ये जुमला उनके बारे में। अब जब इनकी बॉडी, इनको भी ज़बह किया गया था इस शहीद को, जब इनकी बॉडी वापस ईरान आई तेहरान, रहबर मुअज्जम ने उनके जनाजे, उनके ताबूत का बोसा लिया। हमें हैरत हुई, एक 23-24 साल का जवान है, रहबर मुअज्जम ने उसके जनाजे का बोसा लिया। जब हमने कुछ वीडियो सर्च की इस शहीद के बारे में, एक वीडियो मिली इंटरनेट पर, वो कौन सी, जब शहीद हुजजी आखिरी मर्तबा अपने माँ बाप से खुदा हाफिज करके शहीद होने के लिए जा रहा था। क्या किया उस वीडियो में है कि उसने पहले अपने बाप के पैरों का बोसा लिया, फिर माँ के कदमों का बोसा लिया। तब हमें पता चला जो माँ बाप के कदम चूमता है वली फकीह उसका जनाजा चूम रहा होता है। अगर इज्जत चाहिए यहीं से मिलेगी, यकीन जानिए। वो आपको अगर बुजुर्गी चाहिए वालिदैन की खिदमत से मिलेगी। तभी तो वो आलिम दीन जिन्हें उस्ताद ने कहा कि ये वजीफा करो 40 दिन के बाद तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, उन्होंने वजीफा किया मगर रिजल्ट मिला नहीं। उस्ताद के पास गए, क़िबला आपने कहा था रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं हुआ। उस्ताद ने कहा कोई गुनाह तो नहीं किया? कहा नहीं। कोई वालिदैन से कोई बदतमीजी तो नहीं? कहा नहीं। कहा एक दिन मेरी माँ और बीवी की बहस हो गई, सास बहू का झगड़ा तो अक्सर रूटीन होता है पाकिस्तान में। अब यहाँ बेचारा दूल्हा पिस जाता है कि किसकी सपोर्ट करे, कि बीवी की सपोर्ट करता है तो तब भी पिसता है और यानी आखिरत में पिसेगा, माँ की सपोर्ट करता है तो दुनिया में ही पिस जाएगा, यानी समझ नहीं आती मैं किसकी सपोर्ट करूँ। और ये बहुत अहम है कि जब इंसान माँ और बीवी का झगड़ा हो गया, माँ के भी आप पर हुकूक है, वो तो पाला है उसने, और बीवी के भी हुकूक है, वो किसी की बेटी है जिसको आप अपने घर लेकर आए, आपकी कनीज लोंडी तो नहीं है कि जिस तरह से उसके साथ रफ्तार करें, नहीं। तभी तो फरमाया अगर कोई मर्द अपनी बीवी के मुंह पर तमाचा मारता है, खुदा कयामत के दिन फरिश्तों से कहेगा इसे 70 आग के तमाचे मारे जाएं। मगर अब इंसान को बैलेंस रखना है कि बीवी और माँ के दरमियान। अगर आपको कोई बैलेंस वाला मिला, कही जगह मौलाना साहब तुम्हें ढूंढ रहे थे, मुझे तो शायद आज तक नहीं मिला है कि जो बैलेंस रख पाए इन दोनों के दरमियान। मेरा सलाम उसको दे दीजिएगा अगर नबी लाए तो। अब इन्होंने क्या किया, बड़े एहतराम से माँ से कहा अम्मा आप जो है बात सही नहीं कर रही हैं, वो सही कर रही है। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। कमरे में चले गए। जब सोने के लिए गए ये साहब, पहले माँ के कमरे में गए, माँ को कहा अम्मा माफ कर। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। तो उस्ताद से इन्होंने कहा मैंने माँ से माफी मांग ली थी। उस्ताद ने कहा ऐसे माँ से माफी नहीं मांगी जाती। कैसे? कहा माँ के 3 जगहों को चूमना हदीस में मुस्तहब है। माँ की पेशानी को चूमो, माँ के हाथ को चूमो और माँ के कदम को चूमो। अब तुम्हें माफी लेनी है तो माँ के कदम को चूमो। कहा मैं गया, माँ के कदम को सीने पे लगाया, माँ के तलवे का बोसा लिया। अम्मा से कहा 2 हफ्ते पहले मैंने आपको नाराज किया था, पिछली दफा। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। अब माँ ने ये नहीं कहा, अब माँ की आंखों से आंसुओं का समंदर निकला, मुझे सीने से लगाया, कहा बेटा मैंने तुम्हें पाला है, तुम बेटी की बीवी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब माँ मुझसे राजी हुई। मैं जब कमरे से निकला हल्का महसूस कर रहा था। अब मैंने जो अमल 40 दिन में किया, मुझे रिजल्ट मिला, जो मुझे दिखना था वो नजर आया। तब मुझे पता चला अगर माँ राजी तो परवरदिगार भी राजी है। आज जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, जिनकी माएँ मर चुकी हैं, वो जाकर माँ के फरमाया, मासूम से किसी ने कहा मेरी माँ मर गई है। मासूम ने कहा तुम माँ की कब्र को चूम लो, खुदा तुम्हें माँ के कदम चूमने का सवाब अता फरमाएगा। अब जो जवान यहाँ बैठे हैं वो जाकर अपनी माँ के कदम घर में चूमें और कहें ये फर्श अज़ाओं से हमें दर्स मिला है।
जो माँ के कदम को चूमने जाएंगे वो हाथ उठाकर मुझे बतला दें कि हम माँ के कदमों को चूमेंगे। मैं एक फिर से नारा लगाता हूँ, देखूं कौन है जो हाथ उठाते हैं और माँ के कदम चूमने में शर्म नहीं, ये जिल्लत नहीं, ये सबसे बड़ी इज्जत है। नारे हैदरी। मौला सलामत रखे। एक बुलंद इतनी सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर अक्ल की हमारी जिंदगी में हुकूमत होगी, हम गुनाह नहीं करेंगे, बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। अब अक्ल मिलेगी कैसे? अक्ल वो है जिसके जरिए से अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह की इताअत। मैंने कहा अक्ल गुनाह की तरफ नहीं ले जाती, अक्ल मौला की इताअत की तरफ लेकर जाती है हमें। अक्ल हमको मिलेगी कैसे? अक्ल की इब्तिदा कहाँ से होती है? कुरान में एक आयत है, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। मगर उस आयत का एंड क्या है? इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अक्ल रखते। यानी कुछ ऐसे ईमान वाले हैं जिनके पास अक्ल नहीं है, यानी मोमिन है मगर अक्ल नहीं है। कितनी ऐसी गलतियां करते हैं। बच्चा है, हमने उसको मोबाइल पकड़ा दी, 5 बरस का बच्चा है, माँ मसाले भून रही है, बच्चा मोबाइल पे खेल रहा है। अरे बच्चा क्या खेल रहा है? बच्चा नहीं, वो आपका बच्चा शिमर बन रहा है, एक दिन में 1000 बंदों को गेम की सूरत में कत्ल कर रहा है। आप बच्चे को पत्थर दिल शिमर की तरह बना रहे हैं। हमने छोड़ दिया बच्चे को। सोशल मीडिया पे जो बच्चा देखे, जो कार्टून देखे, जो गेम देखे, जो फेसबुक पे देखे, जो इंस्टाग्राम पे देखे, क्योंकि हम अक्ल से फैसला नहीं करते, ये तबाही है। मैं उन माँ बाप से कहता हूँ जो बच्चों को, जो कम है बच्चे जवान हैं, 12 साल के, 13 साल के, 6 साल के, जो बाप अपने बच्चे को मोबाइल देता है, जो माँ अपने बच्चे को मोबाइल देती है, न वो बाप है, न माँ वो माँ है, वो बाप भी कातिल है, वो माँ भी कातिला है। तुम बच्चे को कत्ल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तबाही। इस मोबाइल के बनाने वाले ने कहा कि मैंने 18 साल या 16 साल से पहले मैंने अपने बच्चे को दिया ही नहीं, हम उससे पहले अपने बच्चे को दे रहे हैं। बच्चा बैठा है, उसकी आंख अलग से खराब होगी, उसका दिमाग अलग से खराब होगा, उसकी सेहत अलग से खराब होगी। बच्चे को कूदना है, उछलना है, खेलना है, ये बच्चे के लिए जरूरी है, और ईमान अलग से खराब होगा। तभी तो रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं सोशल मीडिया बच्चों के ईमान का मक्तल है, कत्लगाह है, बच्चों का ईमान यहाँ कत्ल हो रहा है। हमने छोड़ दिया है बच्चों को बचपने में इसी सोशल मीडिया, बड़ा हुआ हॉलीवुड बॉलीवुड गेम। हमने सारी तरबियत की जिम्मेदारी दुश्मन को दे दी है। एक अमेरिकन मुसलमान का कितना गहरा जुमला है, क्या फरमाया, क्या कहा उस अमेरिकन मुसलमान ने? कहा एक पागल ही अपने बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी अपने दुश्मन को दे रहा होता है। वो दुश्मन, वो जालिम, वो इस्राइल, वो दुश्मन, हमने उन्हीं को अपने बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी दे दी है। अब ईमान है मगर अक्ल नहीं है। एक मोमिन था, बड़ा जिक्र करता था, तस्बीहां घुमाता था, उसे फरिश्ता नजर आया। फरिश्ते ने उसे कहा तुम्हारी दुआएं मकबूल हैं, क्या मांगोगे? अब इंसान की दुआओं से पता चलता है कि इंसान की अक्ल क्या है। कोई गाड़ी मांगता है, कोई प्राडो मांगता है, कोई बैंक बैलेंस मांगता है, कोई शहवत मांगता है, कोई विजारत मांगता है, कोई सिफारत मांगता है, कोई बैंक बैलेंस मांगता है, मगर कोई ऐसा भी है जो राह खुदाओं में शहादत मांग रहा होता है। तू क्या मांग रहा है, तेरी वैल्यू का पता चलता है। अब एक मर्तबा इसने सोचा मैं क्या मांगू, इसके पास अक्ल कम थी। इसने कहा मैं चाहता हूं मेरी बीवी खूबसूरत तरीन खातून हो जाए दुनिया की। घर में आया, बहुत खुश हुआ कि मेरी बीवी खूबसूरत तरीन खातून हो गई, मगर उसका नुकसान ये हुआ अब बीवी उसे लिफ्ट नहीं करा रही। चल तू कहाँ, मैं कहाँ, हमारा मैच ही नहीं है। तू फटीचर और मैं खूबसूरत तरीन प्लानिट की, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की खातून हो और लिफ्ट नहीं करा रही। अब इसे गुस्सा आया, फरिश्ते से इसे कहा, फरिश्ते से जाकर इसने कहा मेरी बीवी को बदशक्ल तरीन खातून बना दे। जब घर आया देखा बीवी बदशक्ल तरीन बनी हुई थी, मगर खुद भी घबरा रहा था कि इसके जरिए इसके साथ तो जिंदगी नहीं की जा सकती। ये क्या चुड़ैल है, डायन है, कौन है? वापस फरिश्ते के पास गया, कहा फरिश्ते मेरी एक दुआ बची हुई है ना, मेरी बीवी को वैसा ही बना दे जैसे वो पहले दिन थी। तीनों दुआएं इसने जाया कर दी, न दुनिया मिली न आखिरत, क्योंकि ये जिक्र तो करता था मगर अक्ल और फिक्र की नेमत से महरूम था। अगर हमारे पास अक्ल के साथ दीन और जिक्र के साथ अक्ल आ जाए तो हम ईमान के साथ अक्ल वाले होंगे। मौला हमें चाहते हैं ईमान भी हो और साथ में अक्ल भी हो।
कैसे वो चीज हमको मिलेगी? देखिए, कभी कभार लोग कुंभ में आते हैं, हम होते हैं, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है। मैं उनसे कहता हूँ क्यों लेनी है? वो कहते हैं कि हम जब ज़ियारत करके जाएंगे ना जामपुर, तो वहाँ पे लोग मिलने आएंगे, तो हर बंदे को कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ पकड़ा देंगे। तो उनसे कहता हूँ भाई, ये चीज़ तो खाएगा, हजम हो जाएगा, ख़त्म। तुम यहाँ पे मानवी ट्रिप के लिए आए हो, तुम कोई तुर्की, मलेशिया, पता नहीं इधर तो घूमने नहीं आए हो, तुम कोई बाकू तो नहीं घूमने आए हो, तुम आए हो ज़ियारत के लिए। यहाँ से ज़ियारत वाला सामान लेकर जाओ, यहाँ से एक ज़ियारत की किताब लेकर जाओ, कुरान लेकर जाओ, मफाती लेकर जाओ, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया लेकर जाओ, और जब घर वापस जाओगे वो चीज़ उनको दे देना। अब आप घर में सो रहे होंगे, वो उस कुरान से सूरह यासीन पढ़ रहा होगा, फ्री में आपके अकाउंट में सवाब आता चला जाएगा अक्ल से। अब आपसे मैं एक टेस्ट लेना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं, आप ही से सवाल करता हूं, और जो सही जवाब दे उनको मैं एक गिफ्ट भी दे दूंगा जो ईरान ही से लेकर आए, मानवी गिफ्ट है। तो अगर हम चाहते हैं कि मैं रात को पूरी रात सोऊं, और उसके साथ साथ सोने के साथ साथ सारी रात मेरी इबादत में भी गुजरे, और कुरान का मैं ख़त्मा भी निकालूं, उसका क्या तरीका है? जो पिछली किसी और मजलिस में थे तो वो दोस्तान न बताएं, वो जो इसी यहीं के हैं वो बताएं। जिसको जवाब आता है हाथ उठा के बताएं कि रात को भी सोए और आपको जी माशाल्लाह, इनकी सलामती के लिए एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ज़रा पहुंचा दें आगे तक, अपनी और इनकी सलामती के लिए एक बुलंद सलवात पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलमान हैं, रसूल अल्लाह हैं। रसूल अल्लाह ने पूछा कौन है जो पूरी रात इबादत में गुजारता है? सलमान ने कहा मैं। फिर कहा कौन है जो पूरी रात में कुरान का खत्मा कर लेता है? कहा मैं। साहब ने कहा या रसूलल्लाह, झूठ बोल रहा है, हमने खुद देखा, ये सोता रहता है रातों में और कह रहा है मैं सारी रात इबादत करता हूँ। रसूल ने कहा सलमान बताओ, अपना दिफा करो। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है जो शख्स रात को सोने से पहले वुजू कर ले, ऐसे है जैसे उसने पूरी रात इबादत में गुजारी, और अगर कुरान अगर उसने 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत कर दी, ऐसे है जैसे उसने पूरे कुरान का खत्मा निकाल दिया है। और यहां तक तो आपने हदीस सुनी भी होगी, मौला का एक दूसरा शॉर्टकट देखें ना, अक्ल ये बताती है कि तुम कम मेहनत करो, ज्यादा रिजल्ट तुम्हें मिले। तभी तो मौला ने फरमाया, मौला रसूल अल्लाह ने, या अली, जब दुनिया जहमतों मेहनतों से, बड़ी बड़ी लंबी इबादतों से अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर रहे हो, या अली तुम अक्ल के जरिए से अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर देना। वो फास्ट लेन है, शॉर्टकट है और जल्दी पहुंच जाओगे। अब मासूम ने फरमाया एक बंदा लेटा हुआ है, उसे याद आया वुजू नहीं किया, अब उसे सुस्ती हो रही है, अरे यार कौन मुंह को गीला करे, वुजू करे, छोड़ो यार। अब अगर वो नहीं चाहता, मासूम ने उसका भी रिजल्ट एक तोड़ बता दिया है। तुम जो चादर ओढ़े हुए हो या जो भी कपड़ा तुम्हारे ऊपर है, कंबल है या जो भी है, मासूम ने फरमाया उस पे तयम्मुम कर दो, खुदा तुम्हें वुजू का सवाब अता कर देगा। जबकि मट्टी कोई नहीं है, बस पेपर, ये कपड़े पर, जैसे ये कपड़ा है, इस पे ही मैं तयम्मुम कर दूं, मुझे अल्लाह वुजू वाला अजर अता फरमा देगा। तो यही तो फायदा है अहले बैत के साथ रहने का। बाकी कौमें सुबह शाम नमाजें ही पढ़ रही होती हैं, मगर अगर तुम कम नमाज पढ़ो, बस वाजिब पढ़ो, खुदा तुम्हें वो अजर देगा जो उनको मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम अहले बैत के साथ जुड़े हुए हो। जब अहले बैत के साथ जुड़ गए, तुम फास्ट लेन पे चल रहे हो। अब मासूम से हम पूछे मौला कैसे हमारे अक्ल बढ़े, चंद जल्दी से मैं चंद गज़ाएं बता दूं जिससे इंसान की अक्ल बढ़ती है। वो खाने वाली चीजें जो खाएं आपकी अक्ल बढ़ेगी। सबसे पहली चीज फरमाया खिल, जिसे सिरका कहते हैं, विनेगर। सिरके के बारे में कहा जाता है कि यफ्तहु सुदुद, तुम्हारे दिल के ब्लॉकेज को खोल देगा, और फरमाया यशुद्दुल अक्ल, तुम्हारे अक्ल को सिरका मजबूत करेगा अगर तुम सिरका खाओगे। और अजीब है, मासूम ने फरमाया ला मा अफसतुमु, वो सिरका न खाना जिसको तुमने बिगाड़ा है, वो सिरका खाओ जो खुद बिगड़ा है, क्योंकि सिरका अंगूर के बिगड़ने से बनता है। अंगूर, शराब, फिर सिरका बनता है, और देसी सिरका 40 दिन में बनता है। जो फैक्ट्री कंपनियों में मिलता है, दुकानों पे, वो 1 दिन का बना हुआ सिरका है। मासूम ने कहा देसी सिरका खाओ, जो किसी भी पंसारी वाले से आप पूछेंगे देसी सिरका अगर कोई सच्चा बंदा हो उससे लें, कई बीमारियां उससे खत्म हो जाएगी। हमारे दस्तरखान पे सिरका नहीं होता। हदीस रसूल में है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलल माइदतल लती, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते उस दस्तरखान पे दुरूद भेजते हैं जिस पे नमक और सिरका पड़ा हुआ होगा।
सिरके के इतने फायदे हैं। हम अचार तो रखेंगे मगर सिरका नहीं रखेंगे। अचार यानी जहरीली चटनी है, सिरका एक सेहतमंद चटनी है, एक सेहत के साथ सेहत भी बनेगी। कहा इसको अपने पास हमेशा से रखो। सिरका अक्ल को बढ़ा। ये जो चीजें बता रहा हूं शायद कल के सवाल में ये चीजें भी आ जाएं, कल के विनर शायद वो भी हों। और कल का एक सवाल भी आपको साथ में बयान कर दूं। ये सवाल लिखकर सुबह के 10 बजे पहले से जो पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें, ताकि कल के विनर्स में से वो भी शामिल हो जाएं, उनको भी ये मानवी गिफ्ट मिल सके। वो सवाल क्या है? वो ये है, तकलीद पर एक कुरान से दलील लेकर आएं, एक तकलीद पर हदीस से दलील लेकर आएं, और एक तकलीद पर अकली दलील लेकर आएं। कुरानी दलील, हदीसी दलील और अकली दलील। तकलीद पर हमारे बच्चे, बच्चियां, जवान, बुजुर्ग, बूढ़े लेकर आएं और लिख लें। किसी आलिम को फोन करके पूछें, किसी किताब में देखें, या सबसे बड़े आयतुल्लाह गूगल से आप पूछ लें, वो आपको अच्छी खासी लिस्ट आपको दे देगा। उससे आपका पूरा कोटा, एक या कई दलीलें आपको मिल जाएंगी। तो अब पहली चीज क्या थी अक्ल बढ़ाने वाली? क्या चीज? सिरका। दूसरी चीज फरमाया बेह का फ्रूट। बेह फ्रूट होता है जो केपी के और कश्मीर साइड से आता है, सेब की तरह बड़ा होता है, खुश्क होता है, और इस्लामाबाद में अक्सर मैंने बड़ी दुकानों में देखा है लोग खाते हैं। फरमाया ये वो फ्रूट है। अब दोस्त हमारे चंदे का ऐलान कर रहे थे, मुझे बेह की याद आई। क्यों? क्योंकि बेह के फ्रूट में अजीब असर आते हैं। फरमाया बेह का फ्रूट अगर बुज़दिल को खिलाओगे दिलेर हो जाएगा, कंजूस को खिलाओगे तो सखी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में किसी ने मुझे कहा, जब हम मेलबर्न गए हुए थे, कि बोला जरा चंदे का ऐलान करें, ऑस्ट्रेलिया में बेह मिलता है। तो मैंने कहा आप मोमिनों को तबर्रुक के तौर पे बेह खिलाओ, कल ये मोमिन खुद तुम्हें देने चले आएंगे, सखी हो जाएंगे, ऐलान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ भी आप ऐसे करें, कहीं KPK से बेह मंगवाएं, मोमिनों को खिलाएं, आपको चंदे के ऐलान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया बेह का फ्रूट अगर प्रेग्नेंट औरत, जिस औरत के पेट में बच्चा है, वो खाएगी, उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज फरमाया एक गोंद है, दरख्तों से गोंदें निकलती हैं, एक गोंद है जो बहुत अहम है, रिवायात में उस पर बड़ी ताकीद है। वो क्या है? कुंदुर की गोंद। काफ नून दाल रे, ये चिंगम की तरह है, खुश्क मिलती है। और इस गोंद के बारे में, कुंदुर के बारे में कहते हैं 8वें इमाम, तकरीबन सारे इमामों की यही रूटीन थी कि मौला जानिमाज पे बैठते थे तुलुए आफ्ताब तक, सूरज जब तक नहीं निकलता, और जब सूरज निकलता था मौला जानिमाज से उठते थे और कुंदुर चबाते थे। और मौला फरमाते थे इसके चबाने के ज्यादा फायदे हैं बनिस्बत निगलने से। निगलने के अपने फायदे मगर चबाने के ज्यादा फायदे हैं। घुटनों के दर्द, जोड़ों का दर्द, एथराइटिस का दर्द जो अक्सर कॉमन है, बलगम की बीमारी, तमाम बीमारियों का ये इलाज है कुंदुर, और उससे इंसान की अक्ल भी बढ़ती है। तो पहली चीज क्या थी? दूसरी, तीसरी कुंदुर, और चौथी और आखिरी चीज जो खाने में है, वैसे तो लिस्ट थोड़ी लंबी है, 4 ही आज तक आपके साथ शेयर करते हैं, वो ये है करफ्स की सब्जी। एक लंबी डंडियां होती हैं जिसको करफ्स या सैलरी कहा जाता है इंग्लिश में, और करफ्स कहा जाता है। अक्सर जो लोग सेहत वगैरह के लिए बहुत केयर करते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। करफ्स की डंडियां सब्जी के तौर पर, साग की तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। फरमाया इसको खाओ तुम्हारी अक्ल बढ़ेगी। ये 4 चीजें खाने वाली जिससे इंसान की अक्ल बढ़ती है। अब वो कौन सा जिक्र मैं पढ़ूं जिससे मेरी अक्ल बढ़े? मासूम ने फरमाया, जब आगा हसनजादे आमली से किसी ने पूछा, क़िबला हम गुनाहों में डूबे हैं, दुनियादार हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे, अक्ल छोटी है हमारी, कुछ बताएं, हमारी ज़िंदगी ज़ाया हो गई, हमने दुनियादारी में ज़िंदगी तबाह कर दी, क्या करें? आगा हसनजादे आमली सर झुकाते हैं, थोड़ी देर के बाद सर उठा के कहते हैं, देखो अगर चाहते हो अक्ल बढ़ाओ 2 चीज़ें किया करो, एक जिक्र है और एक कुरान की सूरा है। वो जिक्र आप सबको याद होगा, चलते फिरते ये जिक्र पढ़ें। क्या फरमाया? या हय्यु या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ दिलों को जिंदा करने वाले मेरे मुर्दा दिल को जिंदगी अता कर दे। इससे दिल जिंदा होता है। वालिदे गिरामी फरमाते हैं अगर कोई सहर के टाइम पे ये जिक्र पढ़ेगा उसके दिल में नरमी पैदा हो जाती है और रोने में उसको आसानी होती है। ये जिक्र दिल को भी नरम करता है और अक्ल को भी बढ़ाता है। और फिर अगली चीज कौन सी? वो कुरान मजीद की सूरा बताई है। कहीं ऐसे ना हो जाए मेरा पूरा दिन गुजर जाए मैं कुरान की तिलावत न करूं। आगा बेजत फरमाते हैं लोग शिकायत करते हैं कि इमाम ज़माना गैबत में है। आगा बेजत कहते हैं तुम सबके घरों में इमाम ज़माना मौजूद
मौजूद हैं, मगर तुम जाके उनसे बात तक नहीं करते हो। लोगों ने कहा कहाँ हमारे घर में इमाम ज़माना ने आने का शरफ दिया है कि हम इमाम ज़माना से बात न करें। आगा बेजत फरमाते जब मुझे इमाम ज़माना से मिलने का दीदार का दिल करता है, मैं कुरान के सफ़हों की दीदार कर देता हूँ। वो नातिक़ कुरान तो ये सामित कुरान है, मगर उस कुरान पे मट्टी जम गई है। मैंने पलट के देखा नहीं, मेरा पूरा दिन गुजर गया, मैंने 100 आयतें नहीं पढ़ी। अगर पारा नहीं पढ़ते कम से कम 100 आयतें पढ़ते। आपको नुस्खा देता हूँ, सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ें। क्यों? सूरह यासीन 20 कुरान के ख़त्मों के बराबर है, और उसको हदिया दें। किसको हदिया दें? और रात को ये सूरा पढ़ें जो अक्ल बढ़ाने वाली है। कौन सी सूरा? सूरह वाक़िया की तिलावत पढ़ें, इससे अक्ल बढ़ेगी, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी। और इसके फायदों में से फायदा है जब क़यामत के दिन सूरह वाक़िया पढ़ने वाला आएगा, मौला अली के चाहने वालों में मशहूर होगा। ये सूरा मंसूब मौला अली से। सुबह को एक यासीन या ज़ियारत आशूरा मिला के पढ़ लें, शाम को एक सूरह वाक़िया या आले यासीन पढ़ लें। ज़ियारत आले यासीन इमाम ज़माना की है, सुबह को इमाम हुसैन की ज़ियारत है। ये आपका दिन अगर ऐसे होगा, नूर से इब्तदा होगी, नूर पे इंतहा होगी। और इसको हदिया दें, 12वें सरकार को हदिया दें, और या मौला से तवस्सुल होगा, या अगर कोई दुआ है बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम को हदिया दें, या अगर चाहते हैं सारे मासूमीन आपसे खुश हो जाएं, पाक बीबी सैयदा को हदिया दें। ये आयतों को कुरान का हदिया दें, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती चली जाएगी। ये दो जिक्र, एक ला इलाहा इल्ला अंत वाला जिक्र, या हय्यु या क़य्यूम वाला जिक्र, और सूरह वाक़िया वाली सूरा जिससे इंसान की अक्ल बढ़ती है। और आखिर में वो सिफत जिससे हमारी अक्ल बढ़ सकती है, और ज़हमत तमाम, वो कौन सी क्वालिटी है जिससे हमारी अक्ल बढ़ सकती है। मासूम से जब पूछा गया मौला क्या क्वालिटी लेकर आऊं, मासूम ने फरमाया कुल्लु शैइन यहताजु इलल अक्ल वल अक्ल यहताजु इलल अदब। हर शय को अक्ल की जरूरत है, मगर अक्ल को अदब की जरूरत है। अगर अदब आ गई, आप अदब आ गया, आप अक्लमंद तरीन बन गए। अदब अपनी जिंदगी में लेकर आए। बच्चों के लिए प्राडो बैंक बैलेंस छोड़ना मैटर नहीं करता, अहम नहीं है। जो बच्चों के लिए छोड़ना है क्या छोड़ो, लाओ मीराओ सकल अदब, अदब से बढ़कर कोई विरसा नहीं है। जब फिरौन के सामने जादूगर आए, फिरौन ने कहा दिखाओ किसके पास ताकत ज्यादा है। एक तरफ से फिरौन, एक तरफ से मूसा। मूसा के हाथ में असा है, फिरौन के हाथ में रस्सियां हैं, फिरौन के जादूगरों के हाथ में। अब जादूगरों को हिदायत क्यों मिली? जादूगरों ने बस एक जुमला कहा। जादूगरों ने जैसे देखा मूसा अपने जमाने का बड़ा है, अपने कबीले का बड़ा है, बस एक जुमला कहा। ये कुरान में जुमला है, पहले आप असा फेंकेंगे या हम पहले रस्सी फेंकें। जैसे दरवाजे से गुजरते हुए हम खुद को एक दूसरे को कहते हैं पहले आप, बिस्मिल्लाह, पहले आप। तो उन्होंने बस ये कहा पहले आप या हम पहले करें। खुदा को ये अदा पसंद आ गई, तुमने मेरे महबूब की इज्जत की है। खुदा ने उनको हिदायत दे दी। थोड़ी देर के बाद वो सजदे में गिर पड़े, आओ मन्ना, हम ईमान लेकर आए। अदब की वजह से उन्हें हिदायत मिली है। और आप देखें जो हम सुनते हैं मौजिज़ा, सूरज पलटा था। सूरज कब पलटा था? मौला रसूल अल्लाह ने ज़ोहर असर की नमाज अदा कर दी थी, मगर मौला अली ने सिर्फ ज़ोहर की नमाज अदा की थी। और रसूल अल्लाह ने अली के जानू पर कदम रखे सो गए। मौला रसूल अल्लाह सोए। अब ज़ोहर की नमाज का तो वक्त गुजर गया था, असर की फजीलत का वक्त का नमाज का वक्त आया। मौला अली ने देखा फजीलत का वक्त गुजर रहा है, मगर इधर रसूल अल्लाह का सर मेरी गोद में है। अगर उठता हूँ रसूल की नींद बिगड़ती है, यहाँ बेअदबी होती है। अगर नहीं उठता हूँ तो फजीलत का वक्त गुजर जाता है। अली का क्या कहना। अली ने फैसला ये किया कि फजीलत का वक्त जाता है तो चला जाए, अदब रसूल में कोई खलल ना आने पाए। अली बैठे रहे। रसूल अल्लाह उठे, या अली आपने असर की नमाज अदा की? नहीं या रसूल अल्लाह। अरे फजीलत का वक्त निकल गया। कज़ा नहीं हुई, फजीलत का वक्त निकला। हाँ रसूल अल्लाह, आपका सर मेरी गोद में था। उस वक्त सूरज को पलटाया था, यानी अगर सूरज पलटा है तो अदब अली के नतीजे में पलटा है। अगर हम भी चाहते हैं मौला से कुछ हासिल करें, सरे फहरिस्त ये है कि मौला से कहें मौला मुझे अदब सिखा दें। अदब 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 सीखना है तो मैदान करबलाओं में अब्बास से अदब सीख ले।
वो अजमतों वाला, अदब की अजमतों को अब्बास कहते हैं। हुर से अदब सीख लें कि जब हुर ने पलट के हुसैन को जवाब नहीं दिया था, हुर अपनी जमात कायम कर सकता था मगर अपनी जमात कायम नहीं की। हुसैन के पास आया, फर्जंद ज़हरा आपकी मौजूदगी में मैं जमात नहीं करूँगा, आपके पीछे पढ़ूंगा। उलमा कहते हैं इन दो मौक़ों पर अगर हुर अदब न करता, अगर वहाँ पलट के हुसैन को जवाब दे देता और यहाँ पे अपनी जमात कायम करता, हुर को कभी हिदायत न मिलती। और अदब सीखना है तो मौला अब्बास, अब्बास पानी लेकर आओ, जी आका। अब्बास जंग नहीं करनी, जी आका। अब्बास एक दिन की फुर्सत ले लो, जी आका। अब्बास सकीना का मश्क ले लो, जी आका। हर हाल में अब्बास ने अदब सिखाया है। अजीब है अब्बास का अदब कि जब हुसैन ने कहा, जब हुसैन पहुँचे हैं 2 मुहर्रम को, अपना खेमे हुसैन ने दरिया के नज़दीक लगाए। उमर साद ने कहा अपने खेमे हटा लो। मौला अब्बास ने कहा देखो तुम्हारे साथ फौजी जवान हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे औरतें हैं, हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। एक मरतबा उमर साद ने कहा खेमे हटा लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब्बास को जलाल आया, मौला हुसैन तशरीफ़ लाए, कहा मौला ये माजरा है। मौला हुसैन ने कहा अब्बास खैमे हटा लो, और तेरा आज इम्तिहान अदब ये है, आज तू अपने हाथों से ज़ैनब के खैमे उखाड़ेगा। ये अब्बास के अदब का एहतराम था कि अब्बास कितनी इताअत करते हैं। अब्बास तो क्यों कहने के आदि ही नहीं थे का सर आंखों अब्बास, मगर गिरिया तो आता है, रोते चले जा रहे हैं और खैमे के कील उखाड़ते चले जा रहे हैं। जब खैमे का कील उखाड़ा, दिल पे चोट लगी, कहा अल्लाह अकबर। जैसे तकबीर की आवाज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुनी, कहा बाकिर की अम्मा मुझे तलवार दो, शायद चचा ने खुद को मैदान में अकेला समझा, मैं जाता हूँ चचा के मदद के लिए। अब एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकलते हैं जोश शुजाअत में, मगर जब वापस आते हैं मौला का बदन कांप रहा होता है, हाथ से तलवार गिर चुकी होती है। बीबी ज़ैनब पूछती है भैया हुसैन तूने अली असगर, तूने मेरे बेटे सज्जाद से क्या कहा है? कहा बहन हमारा बच्चा बड़ा हसास है, मैंने बस एक जुमला कहा है, सुनोगे? जिस हुसैन ने मदीने में अली असगर के कान में एक जुमला कहा था ना, जब अली असगर को बीबी सुगरा ने अपनी गोद में उठा लिया था, बीबी सुगरा कह रही थी बीबियों अगर मेरा असगर खुद से तुम्हारी गोद में आता है तो इसे लेकर जाओ। अब हर बीबी आती, बीबी ज़ैनब आई, बीबी ने हजरत अली असगर को उठाने की कोशिश की मगर असगर बहन के सीने से लिपट गए। माँ ने कोशिश की मगर असगर बहन के सीने से लिपट गए। अब एक मर्तबा हुसैन को बुलाया गया, अली असगर बीबी सुगरा की गोद से नहीं आ रहे। अब मौला हुसैन आए, जैसे सुगरा ने देखा बाबा आए, कहा बाबा इमाम बन के न बुलाना, बाप बन के बुलाना। अब एक मर्तबा रिवायत कहती है हुसैन झुके हैं, अली असगर के कान में हुसैन ने एक जुमला कहा है, बस जुमले का कहना था, अली असगर ने बहन की गोद को छोड़ दिया है और बाबा से लिपट गए। हुसैन असगर को लेके चले, पीछे पीछे से सुगरा दौड़ती हुई आई, बाबा इतना तो मुझे बता दें आपने अली असगर से क्या कहा है? अब अज़ादारों उलमा कहते हैं हुसैन ने असगर से क्या कहा? असगर से कहा असगर बेटा तुझे मदीना रहना है तो ठहर जा, मगर मैं करबला में अकेला इतने तीर खाऊंगा, जो तीर तेरे हिस्से का है वो मैं अपने गले पे ले लूंगा। असगर ने गोद छोड़ के कहा नहीं बाबा मैं अपने तीर को अपने गले पे लूंगा। अब आज़ादारों उसी हुसैन ने 2 मुहर्रम के दिन सज्जाद के कान में एक जुमला कहा था। ज़ैनब ने पूछा भैया तूने मेरे बेटे सज्जाद से क्या कहा? हुसैन ने कहा मैंने सज्जाद से बस इतना कहा, सज्जाद करबला तेरी मंजिल नहीं है, तुम्हें बाजारों में बहनों को ले जाना है, तुम्हें दरबारों में जाना है। अस्सलामु अलैका या
अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीर अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। मिलके अपने बेकफन आका को सलाम करो। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादे व अला सहाबे। अज़ादार इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब ज़ोहरे आशूर मेरी आँख खुली, मैंने बाबा को जख्मों में चूर चूर पाया। उस मौके पे मेरे बाबा ने मुझे पैगाम दिए, ऐशियो अपनी कीमत जानो। बाबा ने कहा बल्लिग शियती मिन सलाम, सज्जाद मेरे शियों को मेरा सलाम देना। मरहबा बड़े खुश नसीब हो, ज़ेरे खंजर ज़हरा के लाल ने तुम्हें सलाम दिया। फिर मौला फरमाते बाबा ने कहा सज्जाद जब मेरे शियों को मुझ पे रोने का दिल करे, उन्हें कह देना अना कतीलुल अबरात। सुनोगे? उन्हें कह देना मुझे तड़पा तड़पा के मारा। कभी अकबर से तड़पाया, कभी अब्बास। हुसैन को जालिमों ने तड़पा तड़पा के मारा। हाँ आज़ादारो, हम भी हुसैन की बहनों और बेटियों पे रोने आए। कौन से मौके को याद करें जब ये लुटा हुआ काफिला शीरीन के घर पहुंचा। शीरीन वो मोमिना है जिसे बीबी ज़ैनब ने कुरान सिखाया था, जिसे बीबी ने पर्दा सिखाया था। इसकी शादी कूफे में हो गई। हर साल मदीना आती, मौला हुसैन से कहती मौला एक दिन आप मेरे घर मेहमान बन के आए। घुट घुट के न रोना, शर्म से न रोना। आज शबे अरबईन है, अज़ादार करबला पहुंच रहे हैं मशी करने वाले। ऐ हुसैन में ना सका, मेरा सलाम कबूल कर दे। शीरीन ने कहा मौला आप मेरे घर आइए। मौला कहते हैं शीरीन मैं आऊँगा मगर अकेला नहीं आऊँगा, अब्बास को भी लाऊँगा, अली अकबर को भी लाऊँगा, ज़ैनब और सकीना को साथ लाऊँगा।
कहा मौला इससे बढ़कर क्या सादत, सारा सादात का घराना मेरे घर आ जाए। मगर एक जुमला का शीरीन कांप गई, शीरीन कहीं ऐसे न हो जाए तू हमें पहचानने से इनकार कर दे। शीरीन ने कहा नहीं नहीं मौला, नाबीन हो जाए वो आँख जो अपने आका को न पहचान सके। शीरीन जब आखिरी मर्तबा आई, मौला ने सारी बीबियों से कहा बीबियों शीरीन को गिफ्ट दो, कुछ हदिये दो। हर बीबी आती शीरीन को एक हदिया देती, साथ में एक चादर रख देती। दूसरी बीबी आई, हदिया दिया, चादर रख दी। अब इतनी चादरें जमा हो गई। शीरीन घबरा के कहने लगी मौला इतनी चादरों से मैं क्या करूंगी। मौला ने इशारे में जवाब दिया, जिस जवाब का मतलब ये था जब शिम्र ज़ैनब की चादर खींच लेगा। हाय मातम भी करते जाओ रोते भी जाओ। ये वो जुमला है जिसको इमाम ज़माना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आलिम दीन सा कहने लगा मैं इमाम ज़माना के साथ खड़ा था, ज़ियारत हुई, जाकिर ने अली अकबर के मसाइब पढ़े, मौला रो रहे थे। अब्बास के मसाइब पढ़े, मौला इमाम ज़माना रो रहे थे। हज़रत अली असगर के मसाइब पढ़े, इमाम ज़माना रो रहे थे। मगर जब उसने ज़ैनब के पर्दे के मसाइब पढ़े, इमाम ज़माना बेहोश हो गए। इमाम ज़माना आप कहाँ, एक लम्हे के लिए हम गुनहगारों की मजलिस में आ जाइए। बीबी मौला आप हम गुनहगारों को न देखें, आपको कसम है फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का यहाँ आ जाए। अगर मौला आ गए जिंदगियां बदल जाएगी। शीरीन जाने लगी। मौला ने कहा शीरीन मेरी एक वसीयत। जी आका सर आंखो। कहा शीरीन कैदियों का बड़ा ख्याल रखना। कहा जी मौला जैसे आपका हुक्म, अब आज़ादार हो। शीरीन जब भी कोई कैदी काफिला आता था उसे फौजियों से पूछकर अपने घर लाया करती थी। अब इस दफा जब ये उजड़ा हुआ काफिला आया, शीरीन ने अजीब मंजर देखा। एक जवान है जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसकी पीठ पे कोड़ों के निशान है, जिसके गर्दन में खारदार तोक है। शीरीन घबरा गई, ये कैसे कैदी है। शीरीन ने एक और मंजर देखा, शीरीन का दिल हिल गया। क्या देखा? एक बच्ची है जिसके कान फटे हुए। जालिम ने सब्र नहीं किया। सकीना कहती रही तू रुक जाता मैं खुद निकाल के दे देती, मगर जालिम ने जोर से खींचा, बच्ची के कान फट गए। अजरुकुम अल्लाह। मातम भी करते जाओ रोते भी जाओ। जैसे शीरीन ने ये देखा, यजीदियों से इजाजत ली, इन कैदियों को मैं अपने घर लेकर जाऊं। अब जब बीबी ज़ैनब शीरीन के घर आई, खुदा जाने साबिरा ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया। जिसको मैंने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है, और अली की बेटी बेरिदा है। हाय मातम भी करते जाओ रोते भी। एक मर्तबा बीबियां घर में बैठी, एक बीबी आई शीरीन से दर्द भरा सवाल किया। शीरीन हम सैयद हैं, किसी से मांगते नहीं है, मगर बस एक बुरके का सवाल है। कहा बीबियों न घबराओ, बहुत बुरके हैं मेरे घर में। हुसैन पहले से ही बंदोबस्त कर चुके थे।
अज़ादारों सारी बीबियों के सरों पे चादर आ गई। अब बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ शिरीन तेरा घर है, अगर हमें रोने की इजाज़त दोगी तो तेरा शुक्रिया। हमारे घर से एक दिन में 72 जनाजे निकले हैं, मगर हमें अपने मकतूलों पे रोने नहीं दिया गया। शिरीन ने कहा, बीबियों तुम्हें खुली इजाज़त है। मेरे आका हुसैन कहते थे कैदियों का बड़ा ख्याल रखना। बीबियों तुमसे बढ़कर मैंने मजलूम कैदी नहीं देखे। अज़ादारों एक बीबी उठी, बैन करके कहने लगी, हाय कटे बाजुओं वाले अब्बास के भैया। शिरीन दौड़ दिया, बीबियों इस नाम से मातम न करो, ये तो मेरे आका हुसैन के भाई का नाम है। अल्लाह मेरे अब्बास को सलामत रखे। कहा, बीबी अगर तू इजाजत नहीं देती तो हम मातम नहीं करते। कहा, नहीं नहीं बीबियों, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे मकतूल की कोई बेटियां भी थी? कहा, हाँ। तो उनका नाम लेके मातम क्यों नहीं करते? कोई बीबी उठी, कहा, हाय बीमार सुगरा के बाबा। अब मातम करना है तो इस जुमले पे मातम करना। हाय तमाचे खाने वाली सकीना के बाबा। हाथ जोड़ के दुआ करूंगा, रोते रोते इमाम ज़माना के ज़ुहूर को न भूलना। अल्लाह जाने मेरे आका कहाँ मातम कर रहे हैं। मौला इमाम ज़माना फरमाते, जो मेरे दादा हुसैन के गम में रोएगा और आंसुओं के साथ मेरे ज़ुहूर के लिए दुआ करेगा, मैं महदी उसके लिए दुआ करूंगा। इमाम की दुआ चाहिए, ज़ुहूर के लिए दुआ करवा। शिरीन रोती हुई आई, बीबियों इस नाम से मातम न करना, ये तो मेरे आका हुसैन की बेटियों के नाम है। अल्लाह बाप का साया बेटियों पे सलामत रखे। कहा, शिरीन तू इजाजत नहीं देती तो हम मातम नहीं करते। कहा, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, क्या तुम्हारे मकतूल के कोई बेटे भी थे? कहा, उनका नाम लेके मातम क्यों नहीं करते? कोई बीबी उठी, हाय अली अकबर के बाबा। बीबी रबाब उठी, हाय अली असगर के बाबा। शिरीन दौड़ती हुई आई, बीबियों इस नाम से मातम न करो, ये तो मेरे आका हुसैन के बेटों के नाम है। कहा, बीबियों बस एक सूरत बाकी है। जैसे उस सूरत का नाम लिया, बीबियों की चीखें निकल आई, सुनोगे? कहा, बताओ, क्या तेरे मकतूल की कोई बहन भी थी? जैसे आप रो रहे हैं वहां बीबियां रो रही थी। कहा, बड़ी पुरदर्द बहन है हमारे मकतूल की। का उसका नाम लेके मातम क्यों नहीं करते? कोई बीबी उठी, कहा, हाय उजड़ी हुई ज़ैनब के भैया, हाय उजड़ी हुई उम्मे कुलसूम के भैया। अब शिरीन को कुछ समझ नहीं आया। बीबी ज़ैनब के पास आके कहने लगी, बीबी तू कौन है? बीबी ने कहा, शिरीन तूने नहीं पहचाना, अना ज़ैनब बिन्ते अली, मैं ज़ैनब हूँ। कहा, मौला हुसैन कहा तेरा मेहमान आया है। कहा, मौला हुसैन कहा, वो नोके नेज़े पे तेरा मेहमान आया।
अजरुकुम अल्लाह। अरबईन की शब के मुनासिबत से मजलिस है, 2 जुमले दिल करता है इमाम हुसैन के मसाइब के हो जाए। इमाम हुसैन के मसाइब। 11 मुहर्रम को 10 जालिम आए, बस जुमले तमाम। 10 जालिम आए उमर साद से कहा, आए उमर साद हमें इनाम दे, हमने बड़ा काम किया है। कहा तुमने क्या बड़ा काम किया? इमाम ज़माना माजरत के साथ मक्तल के सख्त जुमले। ये 10 जालिम कहते हैं नहनो रज़ज़ना सद्र, हमने सीने की हड्डियां तोड़ी है, हमने लाश सैयद पे घोड़े दौड़ा। मातम भी करते जाओ, रोते भी जाओ, बस आखिरी जुमला इमाम ज़माना माजरत के साथ। करबला जाने वाले ज़ाहिर ये पूछते हैं कि खाके शफा का दायरा इतना बड़ा क्यों है? हुसैन की कब्र तो एक ही मकाम पे है, 4 किलोमीटर चारों तरफ से जो मट्टी उठाओ वो खाके शफा है। सुनोगे सैयद के साथ क्या जुल्म हुआ? जब घोड़े का कदम हुसैन के सीने पे आता, घोड़े का गोश्त और खून घोड़े के कदमों में हुसैन का गोश्त और खून फंस जाता, घोड़ा आगे निकल जाता। गरीब सैयद की लाश करबला में बिखर गई और सारी करबला खाके शफा बन गई। ज़ैनब फरियाद करती रही, इसे पामाल मत करो, ये ज़हरा के बेटे का जनाजा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून।